में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है, जिसके निशान अब जगह जगह देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि कुल्लू जिले का सेंज घाटी के पास पंप हाउस है। वहां पर जो गाद है वो इस पूरे जो पंप हाउस में भर गई थी, जिसके बाद में एक के बाद एक यहाँ से इस गाद को निकाला जा रहा है। तमाम जो लेबर है वो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया से जो गाद है वो यहाँ से भर करके आई और उसके बाद में इस पूरे एरिया में जो गाद है वो भर गई, और जिसकी वजह से ये पूरा पंप हाउस जो है वो ठप हो चुका है। अब लगातार यहाँ पर जो मलबा है उसको बाहर निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आखिरकार ये पंप हाउस कहाँ पर बना हुआ था, जिसकी वजह से ये चपेट में आया। देखिए, इस पूरे दीवार को अगर आप देखेंगे और समझेंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो मलबा था उसका जो बहाव था वो आखिरकार कितनी तेज़ था, जिसकी वजह से जो मलबा था उसका बहाव अगर आप देखेंगे यहाँ की तरफ से, ये ठीक सामने आप देख रहे हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं, वहाँ से ठीक सामने की तरफ से जो पानी का बहाव इन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के अपने साथ आया, और फिर उसके किनारे के साथ में जो भी मकान थे, जो भी दुकानें थी, जो भी ऐसे पंप हाउस थे, वो सब जो हैं चपेट में आ गई। और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो गाद है उसको यहाँ से निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा अजय। अजय जी, ये क्या है और कैसे हुआ? ये पंप हाउस है। ये बाढ़ की वजह से ये बह गया है, इसलिए पंप हाउस पर गांव के लिए पानी भेजा जाएगा यहाँ से। अच्छा। अभी गांव में पानी नहीं है, पानी ठप है अभी गांव में। जब ये सफाई होगा यहाँ से पानी चला जाएगा, पर गांव वाले पानी पी सकेंगे इससे। और यहाँ पर अभी इसको कितना समय लगेगा निकालने अभी लगभग 2 दिन लग जाएगा सफाई करने, 2-3 दिन लग जाएगा अभी। अच्छा। जी। तो इसके अलावा और आसपास का एरिया भी खराब हुआ है? पूरा से ऊपर से लेकर ऊपर जीवा नाला से लेकर नीचे 15 टके खराब है। तो देखिए, यहाँ पर लगातार जो अंदर से गाद निकालने का काम जो है वो यहाँ पर जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं, और इसके साथ में ही ये दूसरा रूम भी है। अगर आप देखेंगे कि आखिरकार कितनी ज़्यादा जो गाद है वो इसमें भरी हुई है, और ऊपर तक जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से बचाया, और जैसे ही उन्होंने बारिश का पानी का जो बहाव है उसको अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसके बाद में ये सभी लोग जो हैं यहाँ से बच कर के निकले, और फिर निकलने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ भागे और उन्होंने अपनी जान को बचाया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बिहाली गांव का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि यहां पर रहने वाले लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोगों के घर बह चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इसी के साथ जो लोगों का जीवन यापन करने के लिए जो फसलें थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये टमाटर की खेती यहाँ पर होती है, और इस पूरे एरिए में टमाटर की खेती थी, और जैसे ही यहाँ पर बारिश का पानी जो बादल फटा उसके बाद में जब आगे की तरफ आया तो सब कुछ बहाते हुए ले गया। वहीं इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लोग रह रहे थे, जिसमें कि 3 लोग की मौत यहाँ पर हुई है। तीनों लोग जो हैं वो इसी मलबे में बहते हुए आगे की तरफ निकल गए। अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो टमाटर की खेती आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टमाटर है, और उसके बाद में मक्का है जो कि यहाँ पर थी, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान जो हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये जो पूरी फसल जो है वो यहाँ पर टमाटर की है। वहीं इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखें कि आखिरकार जो तबाही हुई है वो आखिरकार कैसे हुई। जब बादल फटा, जो कि जीवा नाला है, यहाँ पर सेंज घाटी से करीब 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जीवा नाला है, वहाँ पर बारिश का जो पानी तेज़ी से आया क्योंकि बादल फटा, और उसके बाद में जो उसका फ्लो था वो आखिरकार जितने भी पेड़ उस इलाके में मौजूद थे सबको बहाता हुआ अपनी
और आगे की तरफ लेता हुआ चला गया। और उसके बाद में यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जिनके यहाँ पर घर थे, वो सभी घर जो हैं इसी मलबे की चपेट में आ गए और बड़े बड़े जो सीमेंट के लेंटर थे वो भी सब यहाँ पर टूट गए। और उसके बाद में इस पूरे इलाके में जो पेड़ आप देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो पेड़ हैं उनको यहाँ पर नुकसान हुआ। और यहाँ पर जो खेती और भी जो फसलें थी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन सभी को नुकसान यहाँ पर हुआ है। लोग यहाँ पर रह रहे थे, लोगों के कपड़े हैं, लोगों की यहाँ पर गद्दे हैं सोने के लिए, लोगों की चारपाई हैं, लोगों के यहाँ पर ये जो तकिया आप देख रहे हैं, पिलो, वो यहाँ पर मौजूद है। पानी की बोतल्स लोगों की यहाँ पर है। और इसी के साथ जो कि हिमाचल प्रदेश की शान है, टोपी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ी तबाही इस पूरे इलाके में हुई है। और लोगों के कपड़े आप देख पा रहे हैं, लोगों के खाने पीने का सामान यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि किस तरीके से लोग जो सोते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हैं, उनमें जो बेडशीट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कंबल यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से थोड़ा और दूर में आपको ले चलता हूँ, क्योंकि जी न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है कि आखिरकार जो त्रासदी यहाँ पर हुई है उसके निशान किस तरीके से हैं। इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये मक्के की खेती है जिसको नुकसान हुआ है। और यहाँ पर लोगों के सोने के लिए जो चारपाई आप देख रहे हैं उसे भी ये भी यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे थे, जो कि अब यहाँ से अपने घर को छोड़ करके जा चुके हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है बारिश जो बादल फटा उसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भयंकर तबाही इस इलाके में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बिहाली गांव में जी न्यूज़ पहुंचा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां पर कई घर थे जो कि अब पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, जिनका कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि 25 जून की दोपहर को यहां सेंज घाटी से कुछ दूरी पर बादल फटता है और जिसका पानी इतनी तेजी से आता है कि सब कुछ अपने साथ बहा करके चला जाता है। ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहीं से ही बड़े बड़े पत्थर और पानी का बहाव बहुत सारा यहाँ से आया। और इतना सारा पानी का बहाव था कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं और यहाँ से लेकर के ऊपर जो कि आप देख रहे हैं, कितना एरिया जो है उसने अपनी चपेट में लिया। और इसी जगह पर कई घर यहाँ पर बने हुए थे जो कि उसकी चपेट में आ गए। और इसी जगह पर ही 3 लोग जो हैं वो अभी भी मिट्टी में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, जिनको प्रशासन ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अब तक उनका कुछ अता पता नहीं चल सका है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि इस एरिया में ये जो गाद है वो आखिरकार कितनी ज़्यादा ठोस हो चुकी है। और उसके बाद में यहाँ ये जो घर आप देख रहे हैं जो कि प्रॉपर पूरे तरीके से यहाँ पर लेंटर था, वो भी यहाँ पर नेस्तनाबूद हो चुका है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इस एरिया को पूरे तरीके से पानी ने अपनी चपेट में लिया। और जो तबाही के मंजर हैं, जो तबाही के निशान हैं, वो अब यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि आखिरकार कैसे उस पानी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और फिर सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर कई मकान थे जो कि लकड़ी के बने हुए थे, टीन शेड के बने हुए थे, जो कि ऐसे लेंटर के मकान थे, वो सभी इस वक्त जो हैं इसी मलबे में दब गए हैं।
और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, करीब 3 लोग थे, उनका कोई अता पता अब तक प्रशासन को नहीं चल पाया है। एक हमारे साथ चश्मदीद हैं जो कि जिस दिन यहाँ पर तबाही हुई उस समय से करीब 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए थे, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो घर है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से जो मलबा है वो यहाँ पर इस घर में पहुँचा और फिर अपनी चपेट में सारे जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको अपनी चपेट में ले लिया और कैसे मलबा आया और मलबे की गाज जो है इस पूरे घर में देखी जा सकती है। और ये जो सीमेंट के बड़े बड़े लेंटर आप देख रहे हैं जो कि बड़े हैवी हैं वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो गाद है ये अभी भी यहाँ पर पूरे तरीके से गीली है, क्योंकि 25 जून की दोपहर को ये तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद में जितना भी एरिया है इस जीवा नाला के साथ में बहता हुआ उन सबको अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि 3 लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ गए, जो कि इसी मलबे में दब गए हैं। प्रशासन ने कई बार उनको निकालने की कोशिश की लेकिन उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। हमारे साथ में शख्स हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आइएगा। क्या नाम है आपका? गोपाल। अच्छा गोपाल भाई, हाँ जी। उस दिन आप कहाँ पर थे और क्या हुआ था फिर अचानक से? उस दिन नीचे IPS यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। हाँ हाँ। और फिर मैं उस टाइम खाना खाने गया 1 हाँ। घंटा पहले। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त था मेरा जो IPS में यहाँ पर ड्यूटी दे रहा था। मैं बोला उसको, मैं आया खाना खा के तो उतने को थोड़ी बारिश भी लगी, तब जाके मैं थोड़ा घर में रुका। फिर जाके उसके बाद फ्लड आ गया, फिर वो भाग गया। उसने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मैं बच गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला ऐसा कि फ्लड आ गया यहाँ पर। बोला ऊपर वाले मकान वाले भी ले गए, बह गए। फिर आया मैं नीचे, फिर देखा यहाँ पर कोई निशान नहीं था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये जो घर है क्या इसमें लोग यहाँ पर रह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ घर बनाए रहते थे। वो काम करने गए थे इधर उधर खेत उनके ऊपर गांव में, वहाँ पर काम करने गए थे वो। अच्छा। फिर यहाँ पर उस टाइम कोई नहीं था। जो लकड़ी के मकान थे उसमें 3 आदमी थे, यहीं 4-5 थे। वो कुछ एक बच्चे को तो फेंक के बाहर निकाला गया। अच्छा। हाँ जी। फिर यहाँ फिर उतने को दूसरे वापस आ गए तो उतने के लिए वो ले गए, उनको बचाने के लिए आ गए थे, उतने को ले गए थे। तो ये जो देख पा रहा हूँ जितनी ज़्यादा ये यहाँ पर गाद है, क्या इससे पहले यहाँ पर थी या इसका लेवल थोड़ा नीचे था? इसका लेवल नीचे था, जैसे यहाँ खेत भी था, यहाँ बहुत बड़ा खेत था। यहाँ मकान थे लकड़ी के, वो भी बह गए। और गाय थी, 4-5 जर्सी गाय थी, वो भी बह गई। बकरियाँ थी 10-12, वो भी बह गई। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा आगे चलिए और मुझे ये यहाँ पर समझाइए कि बड़े बड़े जो पत्थर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर पहले थे, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कितनी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर चलना, क्योंकि यहाँ ये जो गाद है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें जो नमी है वो यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ ये जो बड़े बड़े पत्थर मैं देख पा रहा हूँ ये सब भी पत्थर पीछे से ही बहकर आए हैं। पीछे से बह कर आए सर। हाँ जी। ये वाला जो एरिया है इसमें क्या था, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं? टमाटर लगाए थे, यहाँ से थे टमाटर लगाए हुए पूरे। हाँ जी। नीचे मक्की बीजी थी, यहाँ निचली साइड में मक्की बीजी थी सारे में। अच्छा। कुछ पेड़ भी लगाए थे यहाँ, वो भी सारे बह गए। अच्छा, कितने लोग इस इलाके में रह रहे होंगे? इसमें 6 परिवार के लोग रहते थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक। देखिए कितनी ज़्यादा तबाही इस पूरे इलाके में हुई है। जैसा कि बता रहे हैं कि 6 परिवार यहाँ पर रह रहे थे और ये सेंज घाटी का जो है बिहाली गांव है जिसको भारी नुकसान इस तबाही की वजह से झेलना पड़ा है। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं ये सभी पत्थर जो हैं उस दौरान जो है बह कर के आए। यहाँ पर एक शख्स की जो कपड़े भी हैं यहाँ पर, और उसके बाद में ये छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद में बड़े बड़े पत्थरों ने इतनी ज़्यादा तबाही इस इलाके में की है जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई। लोगों के जो घर हैं वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गए, जिनके नामो निशान भी जो है अभी इस इलाके में नहीं बचा है। कैमरामैन लेखराज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, हिमाचल प्रदेश।